7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भारत सरकार द्वारा जारी आसनों का संकलन, ग्रीवा संचालन, गर्दन को पीछे की तरफ सांस भरते हुए और आगे की तरफ सांस छोड़ते हुए लाएंगे। ठुड्डी को कंठकूप में लगाएंगे। शरीर सीधा रहेगा, हाथ कमर के ऊपर, सर को बाएं की तरफ झुकाएंगे, फिर दाएं की तरफ सांस छोड़ते हुए गर्दन बाएं मोड़ेंगे और दाएं की तरफ मोड़ेंगे। सांस को बाएं और दाएं जाते समय छोड़ेंगे। गर्दन को पूरा घुमाएंगे, 360 डिग्री घुमाएंगे। स्कंध संचालन, कंधे के विकास के लिए हाथ को ऊपर की तरफ उठाएंगे, हथेली बाहर की तरफ रहेगा। सांस भरते हुए हाथ ऊपर जाएगा, सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे। हाथ को सीधा करेंगे, अंगुली एक साथ मोड़ करके हाथ कंधा के ऊपर पूर्ण रोटेशन करेंगे, पूरा घुमाएंगे। हाथ को ऊपर ले जाते समय हाथ को कान के ऊपर स्पर्श करेंगे, नीचे से शरीर में स्पर्श करते हुए आगे लाएंगे। ये स्कंध विकासक, कंधे के विकास के लिए सूक्ष्म व्यायाम, सूक्ष्म आसन ताड़ासन करेंगे। साधारण शिथिल स्थिति में खड़े हो जाएंगे। हाथ को ऊपर की तरफ लग करके ले जाएंगे। नज़र ऊपर की तरफ रहेगा, एड़ी ऊपर की तरफ उठा हुआ रहेगा। ताड़ासन हमारे शरीर का संपूर्ण विकास करता है। अगला अभ्यास वृक्षासन। पैर को मोड़ करके मूलाधार चक्र के पास लाएंगे। हाथ को ऊपर ले जा करके आपस में जोड़ लेंगे। शरीर सीधा रहेगा। मोटे व्यक्ति को इस आसन से बचना चाहिए। अर्थराइटिस का समस्या हो तब भी आराम से करें। हस्त पादासन, हाथ को पहले ऊपर ले जाएंगे, दोनों हाथ समानांतर रहेगा। आगे झुकते समय मेरुदंड बिल्कुल सीधा रखने का प्रयास करेंगे। फिर हाथ को नीचे ले जा करके जमीन पर स्पर्श करेंगे या हाथ को अपने पैरों को पैरों के पीछे ले जाएंगे। सर घुटने में स्पर्श करेगा। हस्त पादासन हमारे मेरुदंड और पाचन तंत्र को सुदृढ़ करता है। अगला अभ्यास अर्ध चक्रासन। हाथ कमर के ऊपर, शरीर के ऊपरी भाग को पीछे की तरफ ले जाएंगे। नज़र को जितना पीछे ले जा पाएं सहजता से ले जाएं। शरीर में ज़्यादा तनाव लाने का प्रयत्न न करें। त्रिकोणासन, दोनों पैरों के बीच की दूरी 2 फीट से 3 फीट रखें। सामान्य स्थिति में जितना दूर पैर कर सकें करें। दोनों हाथ को बिल्कुल सीधा नीचे ले जाएं। हाथ को पैर के पीछे ले जाएं और एक हाथ को ऊपर रखें। नज़र ऊपर की तरफ, अंगुली की तरफ, अंगुली खुले हुए आकाश की तरफ रहेगा। अगला अभ्यास घुटना संचालन, घुटने के विकास के लिए। अर्थराइटिस की समस्या में इस अभ्यास से बचें या योग्य योग शिक्षक से परामर्श लेकर करें। यंगे और हाथ को पृथ्वी के समानांतर रखें। भद्रासन, बैठ करके आसन करेंगे। दंडासन में बैठ करके दोनों पैर को मोड़ेंगे, मोड़ करके अपने मूलाधार चक्र के पास लाएंगे।
दोनों तलवे एक साथ मिले हुए रहेंगे। हाथ के अंगुलियों को आपस में मिला करके अपने पैर को पकड़ेंगे, मेरुदंड सीधा रहेगा। अगला अभ्यास वज्रासन। दंडासन में बैठ करके एक एक पैर मोड़ेंगे, फिर दोनों पैर मोड़ करके मेरुदंड सीधा रहेगा। दोनों हाथ घुटनों के ऊपर आराम के मुद्रा में बैठेंगे। अर्ध उष्ट्रासन। वज्रासन में बैठ करके अपने पैर को सीधा करेंगे और हाथ को कमर के सपोर्ट से पीछे की तरफ मोड़ते हैं। पूर्ण चक्रासन। इसमें हाथ को बिल्कुल नीचे ले जाते हैं, अपने पैर के तलवे के ऊपर हाथ को रखते हैं। अगला अभ्यास सशकासन। वज्रासन में बैठ करके घुटना जितना दूर हो सके आपस में दूरी बनाएं घुटने के बीच। हाथ को जमीन पर स्पर्श करें, धीरे धीरे हाथ को समानांतर आगे ले जाएं। दोनों हाथों के बीच की दूरी कंधे के दूरी के बराबर हो। ठुड्डी जमीन से स्पर्श करें, नजर सामने हो। यह आपके मेरुदंड को सुदृढ़ बनाता है, पाचन शक्ति को सुदृढ़ बनाता है। या उत्तान मंडूकासन। हाथ को ऊपर की तरफ ले जाएंगे, ऊपर से मोड़ते हुए दाहिने हाथ को बाएं कंधे के ऊपर, बाएं हाथ को दाहिने कंधों के ऊपर ले जाएंगे। मेरुदंड सीधा रहेगा। वक्षस्थल का पूर्ण विकास इससे होता है। घुटना में आपस में दूरी बनाकर रखें, जितने दूर हो सके घुटना को दूर रखें। वक्रासन। दंडासन में बैठ करके एक पैर मोड़ें, विपरीत कंधे के अंदर घुटने को ले जाएं, एक हाथ पीछे की तरफ, नज़र पीछे ले जाएं। मकरासन। पेट के बल लेट करके पैर में 1 फीट से 2 फीट का दूरी बनाएं। हाथ के ऊपर सर को रख करके आराम के मुद्रा में भुजंगासन। इसमें सहजता से हाथ को जमीन पर रखें, केहूनी और हाथ जमीन पर स्पर्श किए रहे। जितना ऊपर हो सके शरीर के आगे भाग को उठाएं। पूर्ण भुजंगासन। अपने हथेली के सहारे से शरीर के ऊपरी भाग को, नाभि से ऊपर के शरीर को पूरा ऊपर उठाएं, सांस को अंदर भरें। शलभासन। हथेली ऊपर की तरफ रहेगा, जंघा के नीचे रखें, ठुड्डी जमीन पर, दोनों पैर एक साथ ऊपर की तरफ उठाएं। शलभासन स्लिप डिस्क के समस्या में बहुत ही लाभकारी होता है। अगला अभ्यास सेतुबंधासन। पैर को मोड़े, पीठ के बल लेट करके टखने को पकड़ें और शरीर के बीच के भाग को ऊपर उठाएं। सेतुबंधासन के बाद उत्तान पादासन करेंगे। पीठ के बल लेट जाएं, दोनों पैर एक साथ, हथेली नीचे की तरफ अपने शरीर के पास, पैर को 30 डिग्री के एंगल पर उठाएं। अगला अभ्यास अर्ध हलासन। पीठ के बल लेट जाएंगे, धीरे धीरे दोनों पैर एक साथ ऊपर की तरफ उठाएंगे। सर जमीन से ऊपर नहीं उठेगा। पैर 90 डिग्री के कोण बना करके बिल्कुल ऊपर की तरफ रहेगा। अगला अभ्यास पवन मुक्तासन। दोनों पैर को एक साथ मिला करके मोड़ेंगे, ठुड्डी से मिलाएंगे, सांस को छोड़ेंगे। और अगला अभ्यास करेंगे शवासन। मृतासन भी कहते हैं इसको। मृत शव के समान शिथिल आराम के मुद्रा में रहना है। प्राणायाम करेंगे। अनुलोम विलोम। बाएं नासिका छिद्र से सांस भरें, दाहिने से छोड़ें। बिल्कुल सामान्य ध्यानात्मक मुद्रा में बैठ करके इस अभ्यास को करें। शीतली प्राणायाम। जीभ को ट्यूब नुमा बना करके सांस को अंदर भरिए और नाक से सांस को छोड़िए। इसे शीतली प्राणायाम कहते हैं। शरीर में शीतलता प्रदान करता है। भ्रामरी प्राणायाम। आँख और कान को अंगुलियों से बंद करें।
भ्रमर जैसा ध्वनि उत्पन्न करें, अपने जबड़े को शिथिल रखें, दांतों के बीच में दूरी रखें। अब हम प्रार्थना के साथ समापन करेंगे। शुरू में और अंत में प्रार्थना अवश्य करें। ये योग अभ्यास अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भारत सरकार द्वारा जारी आसनों का अभ्यास था। आपको कैसा लगा अवश्य बताइए। धन्यवाद।